Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics first year National Book Foundation. Today we are going to start very important long question. That long question name is inverse method. Solve the linear equation by inverse method या इन्वर्जन मेथड के नाम से आप इसको क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। दो तरह के मेथड हमने पढ़े इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्लास 9th में। एक हमने क्रैमर रूल पढ़ा, एक हमने इन्वर्स मेथड पढ़ा। बट इन फर्स्ट ईयर हम यहाँ पे क्रैमर भी पढ़ चुके हैं, इन्वर्स भी पढ़ चुके हैं, गॉस जॉर्डन भी और गॉस एलिमिनेशन मेथड भी पढ़ के आ चुके हैं। इन्वर्स मेथड बहुत आसान, 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर का तो हमें पता है, x = a इनवर्स ऑफ b, वही फॉर्मूला जो हमने नाइन्थ में पढ़ा था। बट यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग है, डिफिकल्टी इस वजह से आ रही है कि यहाँ पे मैट्रिक्स कौन सा 3 क्रॉस 3 का है। आपने कोशिश करनी है कि जो इससे पहले लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है क्रैमर रूल का वो लाजमी सुन के आए, वो सीख के आएंगे तो ये चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। और क्रैमर इनवर्स में से इंशाल्लाह आपको लॉन्ग आएगा। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट है, आई ट्राई कि एक पार्ट पूरा कंप्लीट करवा दूं और बाकी आपको समझा दूंगा इसी तरह से। और दूसरी बात ये कि मेरे ग्रुप से एजुकेशन विद हमजा के नाम से इस टाइम उसमें अल्लाह का शुक्र है कि 80-90 हज़ार बंदा मुस्तफीद हो रहा है। ईच एंड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है। तो इसकी पूरी बुक का पीडीएफ मेरा अपना रिटर्न किया हुआ तमाम ग्रुप्स में भेजा जा चुका है। यू हैव टू ट्राई टू ज्वाइन द ग्रुप। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली, या आप एडमिन को मैसेज करें, स्टार्ट में नंबर आ रहा है, वहां पे भी आप जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उसी तरह जैसे हम लिखा करते थे, कोएफिशिएंट लिखने हैं, x के साथ 1, y के साथ 2 है, z के साथ -3 है, फिर इसके बाद 2 -3 2। ये तो आप में से हर बच्चे को आता है, बच्चों वाला काम है, जेनवन था जो हमने क्लास 9 में पढ़ा। फिर उसके बाद x y z और विच इज इक्वल्स टू 5 1 एंड -3। ठीक हो गया सर, यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। इस मैट्रिक्स को आपने नाम दे देना है ए का, इसको कैपिटल एक्स का और इसको बी का। तो अगर मैं ऐसा कह सकूं, यहाँ पे ये मेरे पास क्या बन गया, ए एक्स इज इक्वल टू बी। देखे ना, ए एक्स विच इज इक्वल टू बी। आप कहते हैं सर ये तो बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैंने एक्स निकालना हो तो ए इधर मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड होगा, बट अगर ऊपर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स ऑफ बी। ठीक हो गया, क्या बनता है, ए इनवर्स ऑफ बी। और ए इनवर्स के बारे में मुझे पता है, मशहूर ज़माना जुमला, मशहूर ज़माना फार्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए अवर मॉड ऑफ ए, क्लास 9th में भी पढ़ के आया था। एडजॉइंट ऑफ ए अवर मॉड ऑफ ए, सबसे पहले याद रखिए, आया क्रैमर रूल हो या इनवर्स मेथड हो, मॉड ऑफ ए निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है सॉल्यूशन दैट पॉसिबल नहीं, अगर 0 नहीं आता तो तब बात आगे लेके चलते हैं। तो हम बिला ताखिर मॉड निकालना शुरू करते हैं। 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर के लिए विदाउट एक्सपेंडिंग जैकोब फैक्टर मेथड के अलावा ऐसा कोई तरीका भी नहीं है कि जहां से या जिसकी मदद से हम मॉड निकाल सके। तो हम बिला ताखिर ये बात लिख लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक्सपेंडिंग बाय R1 करें, R2 करें, R3 करें, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कहीं से भी आप कर सकते हैं। तो मैंने R1 से स्टार्ट कर दी, 1 बाय रखा, रो खत्म कॉलम खत्म, -3 2 2 और -5, -2 बाय रख लिया। आपको पता है पहला प्लस होता है दूसरा माइनस। स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइजेस सीख के आए, वहां पे बेसिक्स पढ़ाए गए हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इधर आके ड्रैगिंग करूंगा तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस -3 बाय रखा, कॉलम खत्म रो खत्म, जो 2 -3 -1 और 2। तो आपके पास 1 इंटू ए डी माइनस बी सी, आपको फॉर्मूला पता है डिटर्मिनेंट का 2 क्रॉस 2 के लिए, माइनस माइनस प्लस 3 5 15 -4 -2 इंटू -10 माइनस माइनस प्लस 2 -3 2 2 4 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -3। ठीक है जी, 15 -4 आपके पास 11 आ जाएगा, -2 इंटू -8 -3 इंटू 1, तो 11 माइनस माइनस प्लस 16 -3। 16 में से 3 निकाले, आपके पास कितने बच चुके हैं, 13। 11 जमा 13 विच इज इक्वल टू 24। तो आपके पास इसकी जो मॉड ऑफ ए का आंसर है वो आपके पास क्या जाता है, 24। ठीक है, मॉड ऑफ ए का आंसर आपके पास 24 आ चुका है। इसके बाद हमने जो अगली चीज मेन चीज निकालनी है, एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपने इस बात पे गौर करना है, मैंने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए आपको कोफैक्टर मेथड लगाना पड़ेगा। आपको समझा के आया था कि ए आई जे हमें पूरा एक 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर नया बनाना पड़ता है, A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 और A31 A32 एंड A33। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, A11। तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर। अब पावर में क्या लिखता है, आपको फॉर्मूला पता है, -1 की पावर रो प्लस कॉलम।
तो 1 1 का क्या मतलब है, 1 + 1 पहली रो और पहला कॉलम। इसका मतलब है ये कहना चाह रहा है कि पहली रो और पहला कॉलम उड़ा दो, खत्म कर दो, खत्म कर दो। आपने अपना मैट्रिक्स ए लिखना है, ये आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 -3 2 -3 2 -1 2 और -5। अब ये कहना चाह रहा है कि -1 की पावर 1 + 2 का मतलब है भाई साहब पहली रो और पहला कॉलम उड़ा दो, खत्म कर दो, और बाकी जो बचे उसका मॉड ले लो। तो अगर मैं लिखूं -1 1 + 1 2 हो जाएगा, तो बाकी जो बचा उसका मॉड ले लूंगा, तो -3 2 2 और -5। तो -1 का स्क्वायर +1 होता है, माइनस माइनस प्लस 3 5 15 2 2 4, तो 15 - 4 विच इज इक्वल टू 11। तो a11 मेरे पास कितना आ चुका है, 11। इसी तरह a12 फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, तो क्या होगा, -1 की पावर 1 2 मतलब 1 + 2। 1 + 2 का मतलब क्या सर, पहली रो उड़ाओ और दूसरा कॉलम उड़ा दो, खत्म कर दो, 2 2 -1 और -5। तो -1 की पावर हो जाएगी 3, 5 2 10 -10 -1 + 2, तो -1 की पावर 3 -1 आ जाएगा। माइनस की पावर आपको पता है इवन नंबर में हो तो वो प्लस हो जाती है, और माइनस की पावर ऑड नंबर में हो वो माइनस ही रहती है। -8 तो माइनस माइनस प्लस 8 1 8, तो a12 आपके पास कितना हो जाता है, 8। फिर इसके बाद हम क्या निकालेंगे, a13 मतलब -1 की पावर 1 + 3 1 + 3 का मतलब पहली रो उड़ा दो और तीसरा कॉलम उड़ा दो, 2 -3 -1 और 2। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4 2 2 4 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -3। तो -1 की पावर 4 1 हो जाएगा, 4 - 3 1 हो जाएगा, तो आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। तो a13 आपके पास कितना आ गया, 1। फिर इसी तरह a21, तो ये क्या लिखेंगे, -1 की पावर 2 + 1। 2 + 1 का मतलब है दूसरी रो उड़ाओ और पहला कॉलम उड़ा दो, दूसरी रो उड़ाओ और पहला कॉलम उड़ा दो, दूसरी रो और पहला कॉलम। ये आपके पास मैट्रिक्स है ना, दूसरी रो उड़ाओ और पहला कॉलम उड़ा दो, तो क्या बच जाएगा, 2 -3 2 और -5। उड़ानी गोली से नहीं बच्चे, सिंपल समझाने के लिए कह रहा हूँ। -1 की पावर 2 + 1 3 हो जाएगा, -10 प्लस 3 2 6, तो -1 की पावर 3 -1 ही आता है, इंटू -4 प्लस 4 1 4, तो a21 आपके पास कितना आ चुका है, 4। फिर अब बारी आ गई a22 की, मतलब -1 की पावर 2 + 2, 2 2 का मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है, 2 + 2 मतलब दूसरी रो भी खत्म करो, दूसरा कॉलम भी खत्म कर दो, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 1 -3 -1 और -5। ये हो जाएगा -1 की पावर 4, तो -5 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -3, तो -1 की पावर 4 +1 आ जाता है, इंटू -8, तो ये आपके पास आ जाएगा -8। a22 आपके पास कितना आ गया, -8। ठीक है, इसी के साथ आपके लिए बारी है आप a33 की। a33 विच इज इक्वल, सॉरी, a23 का, -1 की पावर 2 + 3, 2 + 3 का मतलब है पहली दूसरी रो उड़ा दो, तीसरा कॉलम उड़ा दो, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो 1 2 -1 और 2, तो -1 की पावर हो जाएगी 5, और किसी की पावर 5 हो तो वार्ड होती है, तो वार्ड ही लिखा जाता है, माइनस में ही रखेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 + 2, तो -1 × 4 विच इज इक्वल टू -4, तो a23 आपके पास कितनी आ जाती है, -4। इसी के साथ अब मैंने निकाल ली है क्या, a31। तो देखें क्वेश्चन लेंथी है, अब एक क्वेश्चन अगर मैं इसके चारों पार्ट करवाऊंगा तो आपको इसका बखूबी पता होना चाहिए कि कम से कम घंटा बीच में, ठीक है, तो घंटा ज़ाया हो जाना है, इसलिए कोशिश करें इसी को समझें। 3 1 का मतलब 3 + 1, तो तीसरी रो उड़ा दो और पहला कॉलम उड़ा दो, 2 -3 -3 और 2। इस टाइम रात के 3:45 हो रहे बच्चे, ये सिर्फ आपकी इतनी स्ट्रगल की जा रही है। -1 की पावर 4 2 2 4 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 9, -1 की पावर 4 -1, ये आपके पास आ जाएगा -5। ठीक है, ये आ चुकी है a31। फिर अब a32 निकालूंगा, मतलब -1 की पावर 3 + 2, और 3 + 2 का मतलब है तीसरा कॉलम उड़ा दो, तीसरी रो उड़ा दो, तीसरी रो उड़ाओ, दूसरा कॉलम उड़ाओ, तो 1 -3 2 और 2 बच जाएगा, -1 की पावर आ जाएगी 5, 2 माइनस माइनस प्लस 3 2 6, -1 की पावर 5 -1 इंटू 8 विच इज इक्वल टू -8, तो 832 आपके पास कितना आ चुका है, -8। फिर a33 विच इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 3, -1 की पावर 3 + 3, तीसरी रो भी खत्म करो, तीसरा कॉलम भी खत्म करो, बस काम नेड़े लग गया है। 1 2 2 और -3, -1 की पावर 3 + 3, -1 की पावर 6, -3 -4, -1 की पावर 6 +1 होता है इंटू -7, तो योर आंसर वुड बी -7, मतलब a33 आपके पास क्या आ चुकी है, -7। अब आपके पास क्या हुआ है, एक ब्रांड न्यू मैट्रिक्स बन चुका है,
जो जिसको हम एडजॉइंट ऑफ ए का नाम दे सकते हैं, वो क्या है? A11 की वैल्यू क्या सर बोलते जाइएगा, 11, 8 और 1, फिर इसी के साथ 4, -8, -4, फिर इसी के साथ -5, -8 और -7। यहाँ तक ये आपके पास इस सब की वैल्यू आ चुकी है। एक दफ़ा इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं क्या आया कि इसमें कोई गलती तो हमसे सरजद नहीं हुई। आप भी चेक कर लें, मैं भी देख लेता हूँ। मेरे ख्याल से हमने ये ठीक ही किया है। इसके बाद ऐसा है, अब एक काम करना है इस फार्मूले में डालने से पहले, ये जो एडजॉइंट ऑफ ए है, इसको एडजॉइंट ऑफ ए तब बनाएंगे कि आपने रोज को कॉलम इंटरचेंज कर लेना है, सादे से लफ्जों में इसका ट्रांसपोज दे देना है। 11, 8, 1 रो में लिखा हुआ है, इसको कॉलम में लिख लें। 4 आपके पास 4 -8 -4, 4 -8 -4 रो में है, कॉलम में लिख लें। -5 -8 और -7 रो में है तो कॉलम में लिख लें। ये आपके पास एडजॉइंट आ चुका है। अब जो मेरे पास बेसिक फार्मूला है, x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। तो a इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए कितना है मेरे पास? 24। तो मॉड ऑफ ए 1 a को मैं साइड पे कर दूंगा, 1/24, 11, 4 और -5, 8 -8 -8, 1 -4 और -7। और b की वैल्यू मेरे पास क्या है? यहाँ पे गिवन है 5, 1 और -3, 5, 1, -3। तो अभी देखेंगे, अगर आप 24 को डिवाइड करवाएंगे हर एक के नीचे, तो आपके लिए यहाँ डिफिकल्टी क्रिएट हो जानी है। इसलिए 24 को आपने बाद में डिवाइड कराना है। मैं भी इसलिए अभी नहीं करा रहा, पहले मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की कोई मुश्किल नहीं है, बच्चों वाला काम है जो आप आज तक आप करते हैं। 11 5 55 प्लस 4 1 4, माइनस प्लस 5 3 15, 8 5 40, -8, माइनस प्लस 8 3 24, 1 5 5, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो आपके पास वहां पे मैट्रिक्स ही सिर्फ एक ही कॉलम है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। 5 1 5 -4, माइनस प्लस 7 3 21, x इज इक्वल टू 1/24। 55 जमा 4 जमा 15, ये आपके पास कितना आ जाता है? 74। ये आपके पास आ जाता है 74। और 40 में से 8 निकाले, 32 32 और 4 32 और 4 36 36 और 56 आ जाता है। ठीक है, ये 56 है। और 5 में से 1 4, 5 में से 4 1 और 1 और 21 22 हो जाता है। ठीक है, अब आप 24 को हर एक नीचे डिवाइड करेंगे, तो 74/24, ये काम ज़्यादा आसान है। 56/24 और 22/24 कटिंग होगी, क्योंकि पूरा पूरा मेरे ख्याल से नहीं कटता, तो आपने कटिंग कर लेनी है। ये आपके पास किस टेबल में आता है? 2 में देखें, 2 में आता है। तो 2 आप 3 और 2 3 टू 7 14, तो 37/12 ये आपके पास आ जाता है। 37/12। फिर ये आप इसको 2 से काट दीजिए, ये मेरे ख्याल से 4 से भी कटता है। 4 6 और 4 14 और 4/4, तो ये 7/2 आप करके देख लीजिएगा बच्चे। मैं लीस्ट कटिंग करता हूँ, 7/2 आ जाता है। और 4/12, हाँ जी। और फिर आपके पास आखिरी कटिंग क्या आ जाएगी? 11/12। तो ये वैल्यूज आप x, आपके पास x y z की वैल्यू आ चुकी हैं। उठा के यहाँ पे किसी जगह पे किसी इक्वेशन में पुट करेंगे, आपके पास ये लेफ्ट राइट बराबर आ जाएगी। दैट्स मीन कि ये हमारे पास एक मोर सब्त हो जाएगी कि हमने जो क्वेश्चन किया वो 100% सटीक है। इसके बाकी सवालों में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आपको डिफिकल्ट लगेगा। सब में मैसेज यही है, किसी में अगर मॉड ऑफ ए 0 आ रहा है तो सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल से किसी में 0 नहीं आ रहा। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन के बारे में मैं उस दिन भी सोच रहा था कि वो आपको उसका बताऊंगा। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बारे में बच्चे बड़ा पजल होते हैं। तो बच्चे पजल होने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में गिवन है। आप या तो कोशिश करें उसको आप सिंपल उसमें बना दें। अगर उसमें नहीं बनाते तो जैसे आपके पास क्वेश्चन है 2/x + 3/y और +10/z, तो आप ऊपर जो वाले जो आपके पास कोफिशिएंट्स है वो आप ऐसे लिख लें। 2 3 10 क्वेश्चन नंबर 4 है, अपनी बुक पे देखिएगा, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा। 6 9 और -20। अब इसके नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है? x y z। तो जब मैं x y z बनाऊंगा तो ये मैं बनाऊंगा 1/x, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1/y और 1/z, बाकी कोई इसमें तब्दीली नहीं है। तो ये आपको तंग नहीं करेंगे
एक्स वाई जेड आपको इसलिए तंग नहीं करेंगे, जब एट द एंड आप जाएंगे तो इनको आपने आपके पास गालबन जो भी आंसर आया आपने उसको उल्टा देना है, पलटी दे देनी है। जब उल्टा देंगे तो आपके पास वही एक्स निकल आ जाएगा। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई इसमें परेशानी वाली बात मैं नहीं समझता कि आपके लिए है या होनी चाहिए। उम्मीद ये करता हूँ कि आपको बात समझ आ चुकी है। पूरा क्वेश्चन प्रॉपर एक मेथड से, मतलब एक पूरा क्वेश्चन करवाया गया और पूरा व्हाइट बोर्ड को भरा गया। आपकी आसानी के लिए कोशिश करें कि बाकी जो क्वेश्चन है इसको पीडीएफ से खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ी है। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, दुआओं में याद रखें।